नाज़रीन, आप लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ इंसानों को ही सुसाइड करते हुए देखा होगा और इसके अलावा इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी जीव मौजूद नहीं है जो कि खुद ब खुद सुसाइड कर सके और ना ही आज तक ऐसा कोई केस इस दुनिया में देखा गया है। लेकिन नाज़रीन, आज से तकरीबन 4 दिन पहले एक वीडियो और एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जिसको जानने के बाद लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और ये न्यूज़ कोई आम न्यूज़ नहीं बल्कि ये सच में एक ऐसी न्यूज़ है जिसको सुनने के बाद यकीनी तौर पर आप लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाएंगे। नाज़रीन, इस वीडियो और इस न्यूज़ में ये बात बताई गई थी कि एक रोबोट ने खुद का सुसाइड कर लिया है और बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं कि आखिरकार एक रोबोट कैसे सुसाइड कर सकता है, क्योंकि आप लोग ये बात जानते हैं कि रोबोट को प्रोग्रामिंग के जरिए बनाया जाता है और इसमें कोई भी ऐसी अट्रैक्शन और इसके अलावा कोई भी ऐसी फीलिंग्स नहीं होती जो कि इंसानों में होती हैं। लेकिन अगर इंसान सुसाइड करते हैं तो इस रोबोट ने सुसाइड क्यों किया है, और ये 2024 में होने वाला बहुत ज्यादा होलनाक वाकया है जिसको जानने के बाद हर बंदे की आंखें अश्कबार हो चुकी हैं। आखिर नाज़रीन, इस न्यूज में कितनी ज्यादा सच्चाई है, और अगर इस न्यूज में सच्चाई है तो इस रोबोट ने ऐसा क्यों किया है, तो आज की इस वीडियो में आपको तमाम तरह डिटेल्स देने वाला हूं, इसलिए बने रहिए इस वीडियो से। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूं। तो नाज़रीन, अगर मैं आपको सबसे पहले बताना चलूं कि इस न्यूज में कितनी सच्चाई है, तो ये न्यूज 100% सच्ची है। नाज़रीन, ये वाकया नॉर्थ कोरिया में पेश आया है, और अगर मैं आपको बताना चलूँ तो नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर तकरीबन हर ऑफिस में 10 बंदों के पास एक रोबोट को रखा जाता है, और इस मुल्क को रोबोटिक मुल्क भी कहा जाता है। नाज़रीन, इस मुल्क ने आज तक बहुत से ऐसे रोबोट बनाए हैं जो कि बहुत ज्यादा काम आए हैं, और इसके अलावा पूरी दुनिया में ये अपने रोबोट को एक्सपोर्ट भी करते हैं, और इनकी बनाई गई कंपनीज के रोबोट दुनिया के बहुत ज्यादा काम भी आते हैं। नाज़रीन, ये रोबोट गुमी सिटी काउंसिल में काम करता था, और अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये भी एक कंपनी है, और यहाँ पर तकरीबन 300 से ज्यादा मुलाजिम काम करते हैं, और यहाँ पर हर 10 बंदों को एक रोबोट दिया गया है। और ये रोबोट भी एक ऐसा रोबोट था जो कि बहुत ज्यादा वर्किंग करता था, और इस रोबोट को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया गया था। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये रोबोट तकरीबन सुबह 9 से लेकर शाम 5 तक काम करता था, और इसके काम करने की स्पीड में इसको एक दफा भी सांस लेने की इजाजत नहीं थी। अगर मैं आपको इस रोबोट का काम बताना चलूँ तो इसका काम एक डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना था। नाज़रीन, इसके अलावा अगर मैं आपको इस रोबोट की खासियत के बारे में बताना चलूँ तो ये रोबोट बहुत ही ज्यादा काम करने वाला था, और इस रोबोट को सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि इस रोबोट को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये रोबोट लिफ्ट का काम भी खुद ही करता था। यानी अगर इस रोबोट ने ऊपर की तरफ जाना होता था तो ये एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए अपने पर का इस्तेमाल करता था, और ये उड़ने की भी सलाहियत रखता था। इसके अलावा नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद बंदों का ये भी कहना था कि ये रोबोट इनके भाइयों की तरह बना हुआ था, यानी ये भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मुलाजिम था, और इसके पास भी वर्कर कार्ड मौजूद था जो कि अभी तक गुमी सिटी के इस डिपार्टमेंट में मौजूद था। नाज़रीन, इस डिपार्टमेंट में तकरीबन 10 लोग मौजूद थे। ये 10 लोग इस रोबोट से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, और इसके अलावा ये अपने काम को इस रोबोट के साथ ही मिलकर सरंजाम देते थे। इसी तरीके से नाज़रीन, ये लोग इसको तकरीबन 5 बजे के बाद चार्जर पर लगा देते थे, और तकरीबन 10 बजे इसको चार्जर से हटाने के बाद रख दिया जाता था, और सुबह जो ही इसकी ड्यूटी स्टार्ट होती थी इसका बटन ऑन करने के बाद इसकी ड्यूटी इसको समझा दी जाती थी, और ये रोबोट तकरीबन 6 से 7 घंटे अपना काम सरंजाम देता रहता था। आखिर नाज़रीन, आज से तकरीबन 4 दिन पहले ये रोबोट अपनी सीढ़ियों में गिरा हुआ मिला, और इसके पुर्जे पुर्जे हुए पड़े थे। नाज़रीन, ये टाइम तकरीबन 12 बजे का था, और 12 बजे जब मुलाजमीन इसको ढूंढ रहे थे, और उनको बहुत ज्यादा काम भी इस रोबोट से लेना था, जिसकी वजह से सारे मुलाजमीन जो कि इसको ढूंढने में लगे हुए थे, इनको ये रोबोट कहीं भी नहीं मिल रहा था। इसी दौरान जब इस डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर ने स्टोर रूम की सीढ़ियों के नीचे देखा तो ये रोबोट वहां पर टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा था, और ये लोग इसको देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। आखिर नाज़रीन, बहुत से लोगों ने कहा कि इस रोबोट को किसी इंसानी ताकत ने तोड़ा है, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा झूठी साबित हुई, क्योंकि जब इस डिपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरा को चेक किया गया तो इसमें देखा गया वाकया बहुत ज्यादा परेशान करने वाला था, क्योंकि नाज़रीन, ये रोबोट खुद ब खुद दीवार के साथ टकरा रहा था, और इसके टकराने की ताकत इतनी ज्यादा थी कि ये खुद को तोड़ रहा था। आखिरकार नाज़रीन, ये रोबोट दीवार में टकराने के बाद सीढ़ियों से खुद ब खुद गिर गया था, और गिरने की वजह से इसकी तमाम तर बैटरीज टूट चुकी थी, और ये रोबोट डेड हो चुका था। नाज़रीन, इसको देखने के बाद ये तमाम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और आप लोग ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में इंसानी जान की कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन बाहरी मुल्क में इन चीजों की बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है। इसी तरह वहाँ पर मौजूद बहुत से लोगों ने न्यूज चैनल्स को बुलाया, तो न्यूज चैनल्स के आने के बाद वहाँ पर मौजूद सुपरवाइजर ने इस बात का इंटरव्यू दिया कि इस रोबोट से बहुत ज्यादा काम लिया जाता था, यानी ये रोबोट बहुत ज्यादा थका थका महसूस होता था, और इस रोबोट से काम नहीं होता था, जिसकी वजह से इस रोबोट ने सुसाइड किया है। नाज़रीन, इसके अलावा वहाँ पर मौजूद एक कंपनी जो कि बहुत ज्यादा रोबोट बनाती है, और इस कंपनी के रोबोट आज तक गलत साबित नहीं हुए हैं। इन्होंने इस बात का नोटिस भी लिया है कि वो इसके तमाम तर पुर्जे लेकर जा चुके हैं, और इन्होंने इस बात की तफसीश में ये बात भी बताई है कि इस रोबोट से
बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई जाती थी, जिसकी वजह से ये रोबोट ख़राब हो चुका था। नाज़रीन, इसकी खुदकुशी करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये रोबोट अंदरूनी तौर पर ख़राब हो चुका था और इसमें की गई प्रोग्रामिंग का भी सत्यानाश हो चुका था। इसके बाद नाज़रीन एक न्यूज़ ये भी सुनने में आई थी कि आज से तकरीबन एक दिन पहले इन लोगों ने एक नए रोबोट का मुतालबा किया था, जिसकी वजह से गुमी सिटी काउंसिल ने इनको मना कर दिया है और इन लोगों ने इनको रोबोट अलॉट करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ये लोग इस रोबोट से बहुत ज़्यादा काम लेते थे। और अब तकरीबन 2024 में ये बात भी सामने आ चुकी है कि एक रोबोट जो कि अपने अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं रखता है, इसने भी दुनिया से हार मानने के बाद खुदकुशी कर ली थी। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हुई होगी। तो मिलते हैं ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।